बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम बाय मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, रजिस्टर्ड एंड रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जैसा कि हम फार्मूलों के ज़रिए, सिलेबस के ज़रिए ऑनलाइन क्लास भी और बाई फेस भी स्टूडेंट्स जो सीख रही हैं, ये नीचे का बेटा ये सिलेबस स्टूडेंट्स लिख रही हैं, ये दूसरा भी वो तीसरी भी और ये ब्राउन पेपर पे भी। तो जो हमारे ये सिलेबस है कामयाब सिलेबस, तो ये मंगवाना चाहेंगे तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर रब्ता करना होगा। तो जैसा कि ये लेडीज़ कमीज़ का डायग्राम बना हुआ है ये, तो इस डायग्राम के मुताबिक ब्राउन पेपर पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है सीएम में। जब सीएम में आप कमीज़ की मार्किंग कर लेंगे तो इंच में भी आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे रब्ता करके इंच की और सीएम की दोनों की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकती है। तो इस वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि दूसरे लोगों का भी भला होता रहे। बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हैं इंस्टीट्यूट में या घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो वो यूट्यूब के ज़रिए सीख भी रही हैं, हमारे चैनल के ज़रिए, और मज़ीद भी सीखें। ये लेडीज़ कमीज़ का डायग्राम जैसे सिलेबस के मुताबिक और ये पूरी डिटेल लिखी गई है। तो ये ऊपर वाली कमीज़ ऊपर फ्रंट, इस कमीज़ के मुताबिक सबसे पहले साइज़ की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। किसी भी औरत की आप कमीज़ ले लें तो इस कॉर्नर से लेकर इधर तक ये लंबाई का एरिया ले लेना है, इधर से लेकर इधर दामन का एरिया है, इस बगल वाली जगह से लेकर इधर तक सीने का एरिया है, ये कमर की साइड, ये हिप वाली साइड, और ये है साइड चौक नीचे, इस सिले हुई जगह से नीचे साइड चौक। फिर इसी के सामने ऊपर वाला चौक की इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है। ये आर्मोल भी लिख लेना है, बाजू की लंबाई भी, और ये मोरी काफ भी, और गले का एरिया भी आपने पैमाइश कर लेना है। तमाम इंफॉर्मेशन ये लिखी हुई है इधर। पिछली वीडियो में साइज़ के लिए मैंने डिटेल दी हुई है। तो सबसे पहले आपने सिलेबस को इस इंडेक्स के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, साइज़ को देखते जाना है और डायग्राम को देखते जाना है। तो जिस औरत की आप कमीज़ बना रही हैं उसी की बनना शुरू हो जाएगी। 2 से 3 वाली बात लिखी हुई है, दामन प्लस 4 cm। दामन इसका लिखा हुआ है 46 में हमने 4 प्लस किए हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है 46। ये 46 में 1 2 3 4 50 का फिर हाफ करना है, तो जवाब आ जाएगा 25। तो ये हमने 25 पर इस पेपर को डबल फोल्ड करके लाइन लगा दी है। जैसा कि ये पेपर इस तरह से है, यानी इधर से लेकर इधर तक आपने 46 है, इसमें 4 प्लस किए 50, फिर आपने 50 का ऐसे हाफ कर लेना है तो हो जाएगा 25। तो इसी तरह ये मैंने 25 पर फोल्ड करके रख दिया है। अब इसके बाद अगला स्टेप आपने देखना है 0 से 1 कुल लंबाई। तो जितनी भी आप कमीज़ औरत की बना रही हैं उसकी लंबाई देखनी है। इसकी लंबाई है 91, तो इंची टेप को आपने इधर 0 से रखना है। इस 0 से इंची टेप को रख के इस तरफ आना है, तो लंबाई है 91। तो हमने ये 91 पर ये लाइन लगा दी है, स्टील वाला ये स्केल लाइन। ये इधर लाइन लगा के नंबर 1 लिख देना है। ये बच्चियां बना रही थी, सीख रही हैं, इसमें लाइन गलत लगा दी है वहीं पर। इसके बाद अगला स्टेप है 1 से 2। 1 से 2 की बात जो बता रहा है, दबाव 4 cm है, स्टिचिंग अलाउंस वो कहाँ खर्च होगा? जो नीचे ये कमीज की फोल्डिंग के लिए 3 cm नीचे मशीन खा जाएगी, बाकी 1 cm बच जाएगा ऊपर स्टिचिंग के लिए। 1 cm ऊपर खा जाएगी मशीन, 3 cm नीचे, तो उसके लिए हमने इधर से 4 cm लाइन शो कर देनी है। और नंबर 2 लिख दिया है इधर। अब ये अगला स्टेप 0 से 4 तीरे का हाफ, जितना भी शोल्डर होगा इसको देखेंगे। शोल्डर 36 है, 36 का हमने हाफ करना है, फिर उसमें 2.5 प्लस करने हैं। कोई भी औरत हो उसका आपने तीरा देखना है, फिर हाफ करना है, फिर 2.5 प्लस करने हैं। तो आपको सिलेबस के ज़रिए रहनुमाई मिल जाएगी। तीरा 36 का हाफ, ये इस तरह आप 36 को हाफ करना है, तो जवाब आ जाएगा 18। 18 में 2.5 प्लस करेंगे तो
19, 20, 20.5, तो जवाब हमें मिल गया है। तो ये 20.5 पर हमने ये लाइन शो करनी है। नंबर 4 लिख देना है, ये 0 से 4 वाली बात है। इसके बाद ये बात खत्म हो गई। अब 4 से 5 की बात है, तीरे का हाफ 4 से कम। अब जितना तीरा था पहले 36 था, अब हमने उसी 36 का हाफ करना है। 36 का हाफ 18 हो जाएगा, 18 में 4 कम करने हैं। ये 18 है, तो इसमें 1, 2, 3, 4 कम किए तो जवाब आ रहा है 14, 14। तो ये हमने 14 पर लाइन खींचनी है। तो नंबर 5, यानी अब हम इसको भी देख रहे हैं, साइज को भी देख रहे हैं, इधर से भी पूछ रहे हैं। तो इस कमीज का नाप है तो बनना शुरू हो जाएगा और बन रहा है। आप जो अपनी कमीज का साइज लिख लेंगी तो सिलेबस को देखती जाएंगी तो आपकी कमीज का बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप है 0 से 6 तीरा डाउन 2 cm। जितना भी कमीज हो उसका ऊपर का डाउन एरिया 2 cm पर रख के लाइन खींचनी है, जैसे ये मैं खींच रहा हूँ। जैसा कि आपको सिलेबस पर भी नज़र आ रहा है, 0 से 6 वाली बात, ये 6 लिख दिया है हमने। अब 6 से 7 वाली बात है। 6 से 7 तीरे का निफ्स यानी हाफ, जितना भी तीरा है, तीरा वही 36 है, 36 का हमने हाफ लेना है। तो जवाब आएगा 18, 18। तो इधर से रख के इधर 18 पर, इधर भी 18 पर रख के आपने सीधी लाइन खींचनी है इस तरह से। तो नंबर 7 लिखना है। 7 के बाद 8 की बात, 7 से 8 दबाव 1 cm, यानी स्टिचिंग अलाउंस जो है 1 cm का फासला रखना है। वो शिकल में भी दिखाया गया है, इधर से लेकर इधर और शिकल के मुताबिक क्रॉस में लाइन खींचनी है। तो ये 8 नंबर भी हमने लिख दिया है। इसके बाद अगला स्टेप है 4 से 10। इसमें दो सिलेबस में 2 बातें बताई गई हैं। एक तो बात है सीने का 1/4 हिस्सा जमा 2.5, दूसरी बात है कमीज के मुताबिक हाफ। तो जो ये औरत थी, इसकी हमने इधर से यू बाय मैच लिखी थी। अब इसका ये सीना आ रहा है 44, तो अब हम इसका 44 का हाफ ले लेंगे। तो जवाब आ जाएगा 22, इधर 22 पर रख दिया। नंबर 10, एक तो फार्मूला ये है, जो दूसरा ये लिखा हुआ है सीने का 1/4। किसी औरत की बॉडी इस तरह से आपने यू बाय मैच की है, ऊपर कदम हटाइए, पहनी हुई औरत की बॉडी यूं एक फिंगर लूज गोल बॉडी को पैमैश किया है, तो फिर आपने ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। बॉडी को 4 पे तकसीम करके 2.5 जमा करेंगे तो आपको ये जवाब मिल जाएगा कि हमने 4 से 10 वाली बात और निशान कैसे लाइन खींचनी है। अब अगला स्टेप है 5 से 11। 5 से 11 भी वही आपने कमीज के मुताबिक हाफ पर लाइन लगानी है। तो कमर इसकी है 39, तो ये 39 को आपने आधा कर लेना है, तो इधर निशान लगा देना है। नंबर 11, इसके बाद अगला स्टेप है 12 से 13 साइड चाक जो आपने लिखा था। साइड चाक 2 साइज लिखे हैं, नीचे वाला 38। अब ये औरत का ये साइज जो है इधर से इधर तक 38 था, तो ये मैंने नीचे वाली लाइन से इधर 38 पर ये निशान लगा दिया है। एहतियातन आपने ऊपर वाला भी चाक लिखना है कि ये कितना आ रहा है, क्योंकि कोई बाजार से प्रिंटेड होती है, ऊपर गला प्रिंट किया होता है, नीचे दामन भी प्रिंट होता है, तो फिर कमीज लंबी हो जाती है। तो इसलिए इसका ऊपर का चाक पैमाइश करना ज़रूरी है ताकि जिसका चाक हो उतना ही बने। तो ये नीचे से लिखा हुआ था, मैंने नीचे से लिख दिया है 38। तो ये 38 चाक वाली बात भी ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद है 12 से 14 हिप का निफ्स, यानी जितनी हिप है ये वाला एरिया, इसका हाफ करना है आपने। हिप है इसकी 44 का हाफ 22, ये 22 पर मैंने निशान लगा दिया है। ये नंबर 12 लिखा है, इधर नंबर 14 आ रहा है इसके सामने। तो ये हमारे पास ये स्टेप बन चुका है, ये बन चुका है और ये बन चुका है। ये 3 स्टेप बन चुके हैं। अब हमने इस राउंड स्केल की मदद से, ये बाज़ार से जहाँ धागे रेल की दुकान होती है उधर से स्केल मिल जाता है, शेप की पट्टी, तो ये आपने ख़रीद लेना है और इस स्टेप को इस स्टेप के साथ अटैचमेंट करना है, इधर से लेकर इधर तक। ये स्टिचिंग लाइन है जो मैंने डॉटर लाइन में शो की है। अब आपने इस स्केल को ऊपर उठाना है, फिर इस कमर की जगह पर रखना है, फिर हिप तक अटैचमेंट करनी है, तो ये आपको रास्ता मिल जाएगा। यानी
चेस्ट से कमर तक, वेस्ट से हिप तक ये स्टिचिंग लाइन शो हो चुकी है। इसके बाद कटिंग लाइन इधर से 4 सीएम रखना है, इधर से 4 और इधर से 2 रखना है। ये जितना भी 4 सीएम का फासला आ रहा है, अक्सर आपने कमीज़ें देखी होगी, इस कमीज़ों के अंदर जो स्टिचिंग अलाउंस होता है ये होता है, तो ये 4 सीएम का गैप देना है इसको, इधर 4 सीएम तक। इसके बाद ये वाली लाइन सीधी लेके जानी है। इसके बाद ये गुलाई में न्यू स्टूडेंट फंस जाती हैं कि सर गुलाई हम किस फार्मूले से पैदा करें, ये इसमें हमें बड़ी मुसीबत पेश आती है। तो आसान फार्मूला आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस 8 वाले पॉइंट से इधर 10 वाले पॉइंट तक जितनी भी जगह हो उसको 4 पर तकसीम करना है। 18 है तो इसको हमने 4 पर तकसीम करना है। 18 का आधा 9, 9 का आधा 4.5। तो अभी हमें जवाब मिल चुका है। इधर से यूँ रखना है, फिर इधर से यूँ रखना है। तो राउंड वाले स्केल के ज़रिए, ये राउंड वाला स्केल है, इस तरह का स्केल भी आपको बाज़ार से मिल जाता है। इसकी मदद से आपने ये राउंड बनाना है यूँ। अच्छा, ये तो बात आपको लूज़ कमीज़ के मुताबिक मिल चुकी है। कुछ ख़वातीनें कहती हैं कि हमें इधर से कमीज़ फिटिंग में चाहिए, इधर झोल आता है, जो पहनती है तो ये इस किस्म का झोल आता है, उसको आपने रिकवर कैसे करना है। तो आपने इसको आधा सीएम और अंदर की तरफ ले जाना है यूँ, वो अंदर की तरफ इस तरह लेकर फिर वही गुलाई आपने इधर ले आनी है। तो और कोई मसला नहीं है, सिर्फ इसी को थोड़ा सा अंदर लेके आना है, वो झोल आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद गले का फार्मूला किस फार्मूले से पैदा करना है, ये न्यू स्टूडेंट्स इसमें फंस जाती हैं। जो इस जगह से इस जगह तक ये जगह हो स्टिचिंग अलाउंस के अलावा, इसको आपने हाफ लेना है। ये हाफ ले लिया है, इसके बाद इसको इधर से यूँ अटैचमेंट कर दिया है। ये नंबर 9 आ चुका है, 0 से 9 वाली बात। ये 0 से 9 के बाद आ रहा है 9 से 8 तक कटिंग की लाइन, यानी इधर से 9 से 8 तक सीजर चलाना है, फिर इधर से यूँ चलानी है, फिर ये चलाते जाना है। तो ये फ्रंट वाला पैटर्न मुकम्मल हो चुका है। तो इस फार्मूला के ज़रिए आपने अप्लाई करना है तो हर कमीज़ कटिंग कर सकेंगी। मज़ीद आपको कटिंग की इंफॉर्मेशन दी जा रही है इधर से इधर तक। ये फ्रंट पैनल की कटिंग की जा रही है। ये इस कमीज के मुताबिक ये पैटर्न तैयार हो चुका है। ये स्टिचिंग अलाउंस इसके अंदर है, ये देखिए। ऊपर के लिए स्टिचिंग अलाउंस रखा था, नीचे के लिए रखा था, जो साइडों के लिए इधर हमने रखा था 4 सीएम, वो 2 सीएम ये स्टिचिंग अलाउंस साइडों पर खर्च हो जाएगा, नीचे 3 सीएम सिलाई के लिए खर्च हो जाएगा, ऊपर 1 सीएम। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बैग की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सिलेबस हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।